सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। श्रीनिवास मना प्रगड़ा जी, जिन्होंने पिछले माह का प्रोग्राम करवाया था, जो इम्यूनिटी बूस्टर शॉट्स बनाते हैं, प्रणाम। उनका एक क्वेश्चन आया है। उनका क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड यू फर्स्ट सी साईं बाबा एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट मैसेज फ्रॉम हिम। जैसे कि भाई जी ने बताया कि वो इनकी पर्सनल फीलिंग है कि कब बाबा से कब साक्षात्कार हुआ क्या, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि उन बाबा का मैसेज क्या था। जी श्रीनिवास जी, साईं राम, आपको बाबा का बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद पहुंचे। बाबा ने कभी कोई अलग से कोई संदेश या निर्देश मुझे नहीं दिया, यकीन मानिए। और ये अगर आप माने कि मैं उनके निर्देशन में ही जी रहा हूं, मेरा एक एक दिन, मेरा एक एक पल साईं बाबा को समर्पित है। वो मुझे जैसे जैसे हाथ पकड़ करके आगे ले जाते हैं, वैसे वैसे मैं चलता जाता हूं। उन्होंने मुझे कोई अलग से संदेश नहीं दिया, उन्होंने मुझे कोई गुरु उपदेश नहीं दिया। जैसे बाबा एक सच्चरित्र में और किस्सा आता है, जब राधाबाई देशमुख बाबा से गुरु मंत्र मांगने गई थी और बाबा ने कहा कि हमारी प्रणाली में गुरु मंत्र देने का विधान है ही नहीं। तो बाबा ने सबको दिए हैं, जो गुरु मंत्र आपको दिया है, जो राधाबाई देशमुख को दिया था, जो मुझे दिया, वही है कि श्रद्धा और सबूरी हम रखें, बाबा में विश्वास दृढ़ बनाए रखें और इंतजार करें, बस। श्रीनिवास जी, आपको आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बाबा ने हमें दो ही मंत्र दिए हैं, श्रद्धा और सबूरी। विश्वास रखो और सब्र। सबसे ज्यादा सब्र की कमी है, विश्वास की तो है ही है। बाबा कहते हैं पहले खुद पे विश्वास करना सीखो। पेशेंस हर काम के लिए इतनी जरूरी है, चाहे आपको कुछ लाइफ में पाना हो, चाहे कुछ करना हो। तो ये विचार, ये जो पेशेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, श्रद्धा, सबूरी, बाबा के दो ही मूल मंत्र हैं। मैं भाई जी से एक और चीज पूछना चाहूंगा कि भाई जी, अब हम आते हैं साईं प्रोमिसेस और साईं वचन के ऊपर। पहले तो आप ये बताओ कि ये 11 वचनों को इलेबोरेट करने का कैसे आपके मन में विचार आया। और एक उससे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बाबा का सच्चरित्र पढ़ा, मैं तो ये कहूंगा घोल के पी रखा है उसको, जिस हिसाब से आपको इस बारे में ज्ञान है। पढ़ा हमने भी है बहुत बारी, लेकिन जो निचोड़ आपने निकाला हुआ है उसका, आप बहुत सारे और भी बाबा के ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे नरसिम्हा स्वामी जी ने लिखे हैं, या और बहुत से राइटर्स हैं, साईं ज्ञानेश्वरी अय्यर, राकेश जुनेजा जी की बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो आपकी साईं सच्चरित्र के अलावा कोई ऐसा और कोई फेवरेट, कोई जो जिससे आपको लगा हो कि बाबा की और मुझे बहुत जानकारी मिली है, वो उस ग्रंथ के बारे में भी बताओ थोड़ा सा। देखिए, साईं सच्चरित्र ही मेरे लिए साईं है, क्योंकि इसमें दाभोलकर जी ने स्वयं लिखा है कि जब बाबा से उन्होंने इस बाबत इजाज़त मांगी कि वो चक्की पीसने वाली घटना को प्रेरित होकर के उन्होंने मांगी कि मैं आपका सच्चरित्र लिखना चाहता हूँ, आपकी लीलाएं भक्तों तक पहुँचे तो उनका बहुत उद्धार होगा। तो बाबा ने पहली प्री कंडीशन रख दी। पहले तो नानुकुर किया, बाद में जब श्यामा के माध्यम से उन्होंने ये सिफारिश लगवाई, ये मैं कहूँगा, तो बाबा ने इजाजत कंडीशनल परमिशन दी। तो कहते हैं ना कि परमिशन ग्रांटेड, ऊपर एक एस्ट्रिक का साइन लगा दिया, कंडीशंस अप्लाई। ये इन महाशय से कह दो कि ये अपना अहंकार छोड़ करके मेरी शरण में आए, तो मैं इनके माध्यम से अपना सच्चरित्र स्वयं लिखूंगा। तो जो किताब का लेखक स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि किताब बाबा ने लिखी, बाबा की लिखवाई हुई किताब के बाद किसी और किताब को पढ़ने का कोई औचित्य रह नहीं जाता। मैंने और कोई किताबें बाबा की पढ़ी बहुत सारी हैं, माना किसी को नहीं है, क्योंकि उनमें हर किताब में कहीं ना कहीं सच्चरित्र का कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। और अगर मैं सच्चरित्र को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं शायद साईं बाबा को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूं।
जो ग्रंथ स्वयं साईं बाबा ने लिखा है या दाभोलकर जी को माध्यम बना करके लिखा है, तो उसको ओवर पावर करने का या उस पर ऑब्जेक्शन करने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं कई बार रेफरेंस के लिए कुछ किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा ही है ना कि जैसे आपके पास व्हाट्सएप में दिन भर में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप 2-4 दिन में शायद कोई एक ऐसा मैसेज आता है जिसको आप सेव करके रखते हो, बाकी आप क्लियर चैट कर देते हो। तो ऐसे ही इन किताबों को मैंने बहुत सारों को पढ़ा है। और सच्चरित्र के अलावा ये बाबा ने पहले ग्रंथ बाबा ने मुझसे और लिखवाया, सबके जीवन में साईं, और अब ये साईं वचन लिखना है, इनमें भी सच्चरित्र के अलावा कहीं कोई बात नहीं। जैसे दासगणु महाराज का भी है, तो दासगणु महाराज ने स्वयं नरसिम्हा स्वामी से अपने इंटरव्यू में कहा है कि साईं बाबा मुझे अपने पास नहीं रहने देते, वो मुझे अधिकांशतः पांडुरंग विठोबा मंदिर में रहने को कहते, उसके प्रांगण में रहने को कहते। और ये मजे की बात देखिए कि 3 साल पहले कैथल और सोनीपत के भक्तों ने शिरडी में कथा करवाई थी और समाधि मंच उपलब्ध नहीं हो पाया था, तो वो पांडुरंग मंदिर के विठोबा मंदिर के प्रांगण में वो कथा हुई थी 3 दिन। तो दासगणु महाराज ने एक थ्योरी बीच में वो लेकर के आए कि वेंकुशा करके बाबा के गुरु थे, जब वो उसके अनुसंधान में पहुंचे तो ये समझ में आया कि वेंकुश जब बाबा 12 साल के रहे होंगे तो वेंकुशा कोई 100 साल से ऊपर के रहे होंगे, तो वो थ्योरी उनकी वहां कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। तो दासगणु महाराज चूंकि पुलिस में थे और उनका एक अनुसंधात्मक एक रवैया रहा था, तो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा कभी उन्होंने मुझे इम्प्रेस नहीं किया। सच्चरित्र ही मेरे लिए बाय ऑल मीन्स साईं बाबा है, और मैं जहाँ से मुझे लगता है कि कोई एक सच्चरित्र में मिसिंग लिंक को जोड़ने के लिए कहीं कोई अलग साहित्य समझ में आता है, उतना ही उस साहित्य का उपयोग करता हूँ। उसके अतिरिक्त मैं कभी विश्वास मेरा नहीं रहा, ये मेरा निजी मत। सबके प्रति मेरा पूरा आदर है, जिन्होंने बाबा के प्रति किताबें लिखी हैं, जो बाबा का साहित्य लिखा है, उनके प्रति मेरा नमन है कि उन्होंने बाबा की जोत लोगों के मन में जलाने का एक नीत कार्य किया है। तो वो कार्य करते रहे, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे लिए सच्चरित्र ही एक अंतिम वाक्य है। मॉरिशस से जो है लता जी, उनका एक क्वेश्चन है कि जब आरती शुरू होती है तो कोई एक सज्जन इस तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, शांत कर देते हैं। तो लता जी, वो जो सज्जन आपको जाते हुए दिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और दरवाजे से, और राइट हैंड साइड से अंदर आते हुए दिखते हैं, वो दरअसल उस समय एक्टिंग टेम्पल इंचार्ज होते हैं, जो आपके पहले आरती शुरू होने से पहले कहते हैं कि अब बाबा की आरती शुरू होने जा रही है, अब हम सब एक सुर में आरती गाएंगे, अतः बाबाची आरती शुरू होणार आहे, एक सुरात आरती मनावी। तो ये जो सज्जन बोलते हैं और फिर बाबा का जयकारा लगाते हैं और उसके बाद आरती प्रारंभ होती है, वो टेम्पल इंचार्ज होते हैं, जो चूंकि स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे महिलाओं की विंग होती है, उनका ऑफिस राइट हैंड साइड में है, इसलिए वो पुरुषों की विंग से होकर के निकलते हैं, उस दरवाजे से निकलते हैं और महिलाओं की विंग वाले दरवाजे से होते हुए अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। तो आप बस उनको, वो टेम्पल इंचार्ज होते हैं, जो इन दिनों जो प्रभार रमेश चौधरी काका, जिनको हम प्रेम से कहते हैं, वो संभाल रहे हैं। तो बड़ा ही क्यूरोसिटी जो थी मॉरिशस से साईं भक्तों की, उनको आपने जवाब देके बहुत बहुत शुक्रिया आपका।